Let us start the session then. Good morning, all of you. So this session is with intern and executive students, and you can ask your doubt, and I'll be trying to solve your doubts. So first question goes to Rajesh. Then Mohit, doubt का उसूल है भाई, वीडियो ऑन रहना चाहिए, तभी आप डाउट पूछ सकेंगे. हाँ मोहित, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बोलो भाई. बेटा रुक जा, म्यूट हो गया, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो. हाँ बोलो. एसएलसीएम में आंसर्स लिखने के लिए बिल्कुल कंपनी लॉ की तरह फॉलो करें, पहले प्रोविजन. 100% बिल्कुल. लेकिन एसएलसीएम में मैं बता दूं, ज्यादातर जो है कंपनी लॉ में क्या होता है, 80% क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड रहते हैं, लेकिन एसएलसीएम में ऐसा नहीं रहता. बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है. 75% डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 25% खाली केस लॉज रहेंगे. और सर ईबीसीएल में तो बिल्कुल वैसे जैसे केस लॉ का मैराथन कर लेना एसएलसीएम का. हाँ जी सर, वो तो साथ साथ कर ही रहा हूँ रिवीजन के साथ. जबरदस्त लग रहा है सर वो. और ईबीसीएल में तो 90% डायरेक्ट क्वेश्चन. हाँ जी सर, ईबीसीएल में एकदम सर. ओके सर, थैंक यू सर. क्लासेस कैसा लग रहा है बेटा, क्लासेस कैसा लग रहा है? क्लासेस एकदम बढ़िया सर, सारा क्लासेस वैसे तो हो चुका है. जबरदस्त. नेक्स्ट मंथ एग्जाम है. और सर एक चीज और पूछनी है कि अब आखिरी महीना रह गया है, तो रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रखें? मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, देखो रिवीजन का स्ट्रेटेजी. सबसे पहले जो फिक्स चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वो करो. कैटेगरी ए वाला चैप्टर्स मैंने बता रखा है, किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर्स जो है वो तुमको 80-20 का रेशियो में मैंने डिवाइड कर रखा है. 80% कुछ चैप्टर्स करने से 80% हो जाता है, और बहुत सारे चैप्टर्स करने से खाली 20% होता है. तो कुछ चैप्टर्स जो 80% कवर करवा देता है, पहले वो करो. और सर कभी कभार क्या होता है ना, सिलेबस जैसे बहुत सारा है तो कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं, उसका रिवीजन कोई दिक्कत नहीं है यार, रहेगा ही, ऑब्वियस सा बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल लोड मत लेना. तभी तो चॉइस बोल करके एग्जाम में एक तुमको फेवर मिलता है, हेल्पलाइन मिलता है, लाइफ लाइन मिलता है, चॉइस बोल करके. तो उसको भरपूर इस्तेमाल करना. जितना हो रहा है बस पढ़ करके जाओ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हाँ अरुंधति, व्हाट्सअप. Hello sir, good morning. Good morning, what's up? Sir, how are you? I am good, but I am running extremely busy यार, extremely busy. Okay sir, so कल ही तुम लोग का खत्म हुआ है मिशन कंपनी लॉ बैच. yes बाप sir. रे बाप, तुम लोग तो मेरे से पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग जो रिवीजन किया होगा मिशन कंपनी लॉ में, अल्टीमेट लेवल का, अल्टीमेट लेवल का. बहुत अच्छा है सर, मैंने अटेंड किया था आपका सारा कंपनी लॉ, बस वेरी गुड. सर मेरा डाउट ये है कि मैंने अभी जो मॉड्यूल 2 आपके पास से खरीद लिया, लाइक जून से ऑप्ट आउट करके दिसंबर कर दिया, ताकि दोनों मॉड्यूल दे सकूं. ग्रेट. तो सर जो दिसंबर में एग्जाम आने वाला है, तो कंपनी लॉ का अमेंडमेंट क्या करूं? लाइक बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो सब बच्चों के लिए मैं कॉमन आंसर दे देता हूं. और कोई इंडिया में ऐसा काम नहीं करेगा जो इस बार हमने किया. पेन ड्राइव का मतलब क्या होता है? लास्ट रिकॉर्डेड बैच पूरा पेन ड्राइव में अपलोड किया गया और डिस्पैच हो गया. पेन ड्राइव का मतलब यही होता है ना? यस सर. तो लास्ट रिकॉर्डेड बैच पेन ड्राइव वाले बच्चों को डिस्पैच कर दिया गया था. अब क्या है, करेंट टर्म में जो मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, करेंट टर्म, ताजा जो भी पढ़ा रहा हूं, वो भी मैं बच्चों को गूगल ड्राइव पर अपलोड करके दे रहा हूं. मतलब उनके पास दो प्रकार के लेक्चर रहेंगे, लास्ट रिकॉर्डेड बैच और एकदम करंट वाला रिकॉर्डिंग, जिन्होंने पहले पेन ड्राइव ले लिया था. ओके. लेकिन अगर आपने पेन ड्राइव वाला क्लासेस या गूगल ड्राइव ऑफ लास्ट रिकॉर्डेड बैच देख लिया, तो फिर से करंट बैच का रिकॉर्डिंग देखने का दरकार नहीं है. अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप केवल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा अगस्त महीना में, 1 या 2 अमेंडमेंट वीडियो रहेगा, खाली उसे कर लीजिएगा, आपका काम खत्म. मैक्सिमम 1 और 2 अमेंडमेंट वीडियोस. सर नहीं सर, जैसे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया, आप यूट्यूब में डालते रहते हैं ना, जैसे डेफिनेशन चेंज होता है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी आपने डाला, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन भी आपने डाला, ओपीसी का अमेंडमेंट डाला, तो सर वो इधर उधर हो गया. अरे मेरे बच्चे, वो तो करंट अपडेट्स के लिए था. बट मैं एक फुल फ्लेजेड जो आपके टर्म के लिए अमेंडमेंट रहेगा, आपके टर्म के लिए यानी नवंबर 21 दिसंबर 21 का जो अमेंडमेंट रहेगा, ठीक है,
तो उनके लिए एक या मैक्सिमम 2 अमेंडमेंट क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, खाली उसे देख लेना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। और जो चैप्टर तुम्हारा पुराना देखना बाकी है वो नया वाला देख लो। ओके सर। नॉर्मली क्या होता है, टीचर अपना बैच कंप्लीट करता है फिर उसको पेन ड्राइव में अपलोड करके देता है, तो मैंने तो वो किया ही, और जो अभी ऑन गोइंग बैच है मैंने उसका भी एक्सेस दे दिया कि लो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जबरदस्ती कर लो, तुमने अगर अपना कर रखा है क्लासेस तो फिर से करंट वाला ऑनगोइंग बैच करने का दरकार नहीं है, खाली 1 या 2 अमेंडमेंट क्लास जो है वो कर लेना। रंजीत पूछ रहा है सर मैं सीएमए इंटर का स्टूडेंट हूं, मैं ऑडिट की कौन से क्लास देखूं? अरे भाई मैसेज करवाया गया था कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस है। सुन लो क्या क्या चेंजेस है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कारो में चेंजेस है, तो केवल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड कारो एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली ये 2 आपको नया करना है, और जो लास्ट रिकॉर्डेड लेटेस्ट बैच है वही आपको मिला है, वही करना है, वही करना है। इनफैक्ट जो करंट ऑनगोइंग बैच चल रहा है ना, मैंने उनको भी वही वाला रिकॉर्डिंग दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कारो एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पूरा नया करना है। ये लगभग कितना क्लासेस का होगा? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगभग 8 to 9 क्लासेस, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कारो लगभग 12 क्लास, तो लगभग समझ लो 21-22 क्लास, 21-22 न्यू क्लासेस। सर ईआईएसएसएम, सर ईआईएसएसएम सीए इंटर का, सर ईआईएसएसएम का नया बैच फॉर नवंबर 21 कब से स्टार्ट होगा? अगेन जो मेरा लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग है ईआईएसएसएम का, उसका एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लाइव ऑनलाइन ईआईएसएसएम का बैच करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ईआईएस में ना मैं नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना थोड़ा सा कम देता हूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो फिर क्या है, मैंने आपसे डिसाइड किया है कि ईआईएसएसएम को भी एकदम चीर फाड़ करके पढ़ाने के लिए, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एसएम पूरा का पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और ईआईएस का वी आर लॉन्चिंग ब्रांड न्यू मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको। ईआईएस के लिए हम लोग एक नया फैकल्टी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। नहीं सर हमको आप ही से पढ़ना है, आप ही से पढ़ना है, तो मेरा आपको तो मिलेगा ही, जो लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग है इसका वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो करंट लाइव ऑनलाइन वाला चलेगा वो नए आपको फैकल्टी का मिलेगा। एंड मैं पर्सनल गारंटर हूं उस फैकल्टी का, मैं पर्सनल गारंटर हूं उस फैकल्टी का। उन्होंने लास्ट 6 महीना से ईआईएस के ऊपर कड़ी मेहनत की है, और एकदम चीर फाड़ करके पढ़ाएंगे वो, जबरदस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको मेरा रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ईआईएस का, और नए फैकल्टी का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा ईआईएस का। जी चाहे जिसका तुम उसको कर लो, तो यहाँ सारा फैसिलिटी है भाई, ऐसा मेरा रहेगा। बच्चे की जान लोगे क्या यार, सुबह से रात तक पढ़ाते रहता हूं और कोई काम धाम नहीं। संडे भी जो है देखो, आज मैं संडे बनाने के लिए मेरे मैम बोला मैं नहीं शर्ट पहनूंगा, आज उब चुका हूं, तो बहुत रेयरली तो मेरे को देखोगे टी शर्ट में, तो यार मैं बोला आज संडे है, मैं तो भाई आज शर्ट नहीं पहनूंगा, टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। थैंक गॉड द कैमरा पोजीशन इज सच। नहीं क्लास में मैं पूरा शर्ट के साथ हाफ पैंट नहीं पहनता, क्लास जब लेता हूँ तो शर्ट के साथ पूरा एकदम ट्राउजर्स, फुल ट्राउजर्स, लेकिन अभी जो है मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स। इमेजिन करना बंद करो। काके बोलो काके। नवदीप सिंह गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ पर हो? बहुत हलचल मच रहा है। नहीं सर, घर में ही हूँ। अच्छा, लड़ाई हो रहा है लग रहा है घर में। गलत टाइम पर तो हम सर, बात नहीं एक कर रहे हैं ना? नहीं ठीक सर, एक सेकंड। अरे क्या मजाक कर रहे हैं? बैठ 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 बैठ, बहुत जमाने किया, क्लास कर रहा हूँ, बात मत करो, बैठ भाई सर बैठ। दरवाजा बंद हो गया। अरे मेरा तो दरवाजा बंद होने के बावजूद भी कभी कभार बच्चे रिकॉर्डिंग रूम में खोल खाल करके आ जाते हैं कि पापा चलो लड़ाई हो गया। बोलो भाई नवदीप। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था ना ऑडिट में कि रिलेटिव का हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते, तो उसमें रिलेटिव कौन कौन होगा? रिलेटिव का हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते? हाँ जी, आपने कहा था ना कि रिलेटिव्स का हम लोग रिलेटिव ऑडिट सकते। नहीं कर सकता, मैंने ये कहा था। हाँ हाँ,
तो उसमें रिलेटिव कौन कौन आ जाएगा? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77 रिलेटिव का डेफिनेशन सेम एज कंपनी लॉ। सेक्शन सेम 2 कंपनी क्लॉज लॉ नंबर वाला। 77 सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77। ये कौन सा एक्ट में तुमने सीखा था? कंपनीज एक्ट 2013 में ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जहां जहां ये रिलेटिव शब्द आएगा, जहां जहां ये रिलेटिव शब्द आएगा, सब वही होगा सेक्शन 2 क्लॉज 77। ओके सर। सर और मैंने अभी आपकी कंपनी ये मॉड्यूल 2 की परचेज की है सर। ऑडिट की क्लास में मजा आ जा रहा है, अरे मतलब मन ही नहीं वाह, कर रहा छोड़ने का। अरे बेटा गले लग जा, आ बेटा गले लग जा, मस्त एकदम। पढ़ने वाला बच्चा लोग इतना को मजा आ रहा है। हमेशा पढ़ाई अच्छा ही लगेगा। और तुम देखोगे हम लोग इधर उधर का बात ही नहीं करते हैं क्लास में, पढ़ाई में ही इतना मजा है यार, पढ़ाई में इतना मजा है कि मेरे को इधर उधर का बात करने का दरकार ही नहीं है। सर और मेरा एक और क्वेश्चन है कि अच्छा, जैसे तुम कोई मिशन बंदा कंपनी लॉ गया। किया कि नहीं किया? यस सर। नहीं किया ना? मजा आ गया सर, कर लिए, मजा आ गया। फर्स्ट क्लास देखे थे, फर्स्ट क्लास में तो मतलब गूजबम्स हाँ। आ गया मेरे को, मतलब गूजबम्स आ गया। ऑल ओवर इंडिया 3000 बच्चे, 3000 स्टूडेंट इन अ क्लास वाचिंग। बाप रे बाप, दैट वाज समथिंग। मतलब ऑल ओवर इंडिया मेरे ख्याल से रिकॉर्ड जो है ना वो टूट गया पढ़ाने का। 3000 बच्चे जो है एक साथ बैठ करके लेक्चर देख रहे हैं, बाप रे जबरदस्त। यस सर। सर और एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना। और तुम लोग के लिए मैं ना ऐसा जो है ना और एक मिशन प्लान कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ओके सर, जैसे कोई बंदा गया किसी कंपनी का ऑडिट करने, तो वहां उसको धमकी वगैरह मिल गया, तब तो उसका कोर्शन हो गया। इसको इंटिमिडेशन थ्रेट बोलते हैं, अपने ऑडिट में पढ़ेंगे इसको। तो सर उसको डील कैसे किया जाए? आपने कहा था कि छोड़ दो, हाँ। कि जैसे गन पॉइंट पे रख के बोल रहा है कि आपको ये क्लियर रिपोर्ट देना पड़ेगा, हाँ, तो तब क्या किया जा सकता है? इंटिमिडेशन थ्रेट है। आप रिजाइन करो, रिजाइन करने के बाद जो है आप अथॉरिटीज को जो है कंप्लेन करो, एफआईआर लॉन्च करो। ओके सर। सर और जैसे मैंने एक आपको और है। प्रैक्टिकल एग्जांपल पीडब्ल्यूसी का भी दिया था रिलायंस के केस में, अगर आपको हाँ। याद हो तो। हाँ। कि रिलायंस वाला लोग जो है ना पीडब्ल्यूसी को बोला कि तुम लोग के खिलाफ हम लोग केस फाइल कर देंगे, सूट फाइल कर देंगे। ठीक है, अनिल अंबानी का कंपनी था रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल ने अपने ऑडिटर पीडब्ल्यूसी को बोला तुम्हारे ऊपर तो हम लोग केस फाइल करेंगे, लिटिगेशन करेंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम ठीक से ऑडिट नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर पीडब्ल्यूसी ने अगले दिन रिजाइन कर दिया, ये बोल करके कि नाउ वी आर नो मोर इंडिपेंडेंट, हमें तो डर लग रहा है, ये धमकी दे रहा है हम लोग को केस करने का। गन पॉइंट तो बहुत बड़ा थ्रेट हो गया, लीगल थ्रेट भी इंटिमिडेशन थ्रेट के अंदर आता है, तो रिजाइन कर दिया। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे अंडर राइटिंग में तीन अंडर राइटर्स होते हैं ना, तो उसमें तीनों का अगर बैलेंस सरप्लस आ गया तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? बेटा अगर ऐसा होगा तब तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बेटा अगर ऐसा होगा सोचना, तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर तीनों का सरप्लस आ गया तो मतलब मान लो पब्लिक को मैंने शेयर इशू किया था 1 लाख, पब्लिक को शेयर इशू किया था 1 लाख, बिका ज्यादा होगा, सब्सक्राइब ज्यादा हुआ होगा, 1,10,000 शेयर, 10,000 शेयर तो मेरे को रिफंड करना पड़ा होगा रुपया। यस सर। तब तो फिर वो क्वेश्चन ही मत बनाना, तब तो अंडरराइटर लोग का नेट लायबिलिटी 0 ही आना है। In case of full subscription, over subscription, you don't have to draw A, B, C करके net liability. Net liability will always come 0 in such a case. Okay? थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ उत्कर्ष, फिर पंकज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching the video. हाँ सर, आपका इंट्रो लेक्चर यही रहता है हाँ, सर। इंट्रो में हमेशा ही बोलते हैं। यस सर। और फिलहाल गुड आफ्टरनून हो चुका है। यस सर। सर सीएस एग्जीक्यूटिव में एनरोल करवाएं सर, नया मतलब दिसंबर 2021 में देना है सर। नए नवेला स्टूडेंट है, चलो इसका रैगिंग करो, रैगिंग करो, रैगिंग करो। नहीं, रैगिंग के सख्त खिलाफ है भाई, रैगिंग नहीं होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि एक जो दिन में कितना हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ना है, यही ना? नहीं सर, कितना पढ़ रहे हो, सर, मेरा ये क्वेश्चन है। सर 3 या 4 क्लास हो जाता है ऐसे सर। ठीक है, 3 या 4 क्लास, लेकिन 2 ही सब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो कि एक क्लास एक सब्जेक्ट का उठा रहे हो। कोई भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ और 3-4 क्लास करो। यस सर। सर कंपनी लॉ का जो हम लोग को वीडियोस मिला है सर, वो तो एक सर वॉल्यूम 1 का मतलब एक है मई जून अटेम्प्ट और एक है सर नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट। तुम तो अब नवंबर दिसंबर वाला देखो। अभी मैंने आते ही क्या बोला कि मैंने दोनों एक्सेस दे रखा है। अब आप ऑब्वियस बात है नवंबर दिसंबर 21 वाला देखेंगे, है ना? यस। जिन लोग देख चुके हैं उन लोग को मैंने बोला आप अमेंडमेंट पास कर लो, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं है, तो नवंबर दिसंबर 21 वाला देखो।
वही सर फ्रेश रिकॉर्डिंग्स है उसमें, इसलिए सर। हाँ और वो करंट बैच मतलब वो बैच अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, चल रहा है वो। हाँ, उसका रिकॉर्डिंग सर वॉल्यूम 2 का, तो उसमें शायद अभी बीसी क्लास है, आया हाँ है अरे उसमें पूरा क्लास। तुम देखोगे उसमें डेली अपडेट होता रहता होगा, यस सर, यस। हर 2-4 दिन और में सर अपडेट होता रहता है। सर एक क्वेश्चन और था तो कि समझ में आया, वो एसबीसी। करंट बैच है। यस सर। सर एसबीसी और जेआईजीएल का सर फुल क्लास है ना, कि और उसमें हाँ और हाँ क्लास फुल ऐड? है, और लास्ट में मैराथन पक्का से कर लेना। थैंक यू। जैसे जेआईजीएल का पार्ट ए मैराथन पार्ट बी मैराथन है ना, और एसबीसी का भी पार्ट ए मैराथन है और पार्ट बी मैराथन आएगा, वो कर लेना पक्का से। यस सर, देखिए सर बहुत 10-10 घंटे का है। हाँ करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, यस कोई सर, उपाय नहीं है। यस सर, यस। थैंक यू। क्लासेस अभी तक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ सर, सब सही है। बस कहाँ टैक्स में 2-3 डाउट था सर, वो आज मैंने पूछा निकुंज सर से, तो आ गया सर रिप्लाई हाँ उनका। रिप्लाई आ गया ना, बढ़िया है। तुम लोग के लिए एक डाउट सेशन अलग से दूसरे फैकल्टीज का भी रखवा देंगे, हमारे यहाँ पर जो यस सर, दूसरे यस सर, फैकल्टीज है ना उनका भी रखवा देंगे। यस सर। सारा सर्विस है, तुम लोग जो मांगोगे मिल जाएगा। हाँ एक चीज जो है, जो मैं क्षमा चाहता हूं कि भाई, क्योंकि मैं इतना ज्यादा व्यस्त था और तुम ही लोग के लिए व्यस्त था, अपना कोई मतलब मैं पार्टी नहीं कर रहा था, तुम लोग के लिए रात रात 11-11 बजे तक जो है बैठ करके पढ़ा रहा हूं तुम लोग को लाइव, सुबह 8 AM to 11 PM। तो जो मेरे जो डाउट्स मेल्स में आ रखे हैं वो मेरे को सॉल्व करने हैं, वो आज या कल में मैं सॉल्व कर दूंगा सारा का सारा। हाँ पंकज भाई बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, कहाँ से हो? सर रिश्ता से। रिश्ता से? अरे तो कभी कभार कलकत्ता भी आ जाया करो, अभी मत सर लॉकडाउन मिलने खत्म का होने के मन बाद। करता है सर, मिलने अभी का तो मन लॉकडाउन चल करता रहा है। है, सर आ जाएंगे आपके लिए। लेकिन ट्रेन चालू नहीं हुआ ना? सर लोग तो आ जा रहा ही है। लोकल ट्रेन चालू हुआ है क्या? सर लोकल ट्रेन में मेरे पापा को कलकत्ता जाना रहता है तो बाली बेलूर तक उतर जाते हैं, फिर वहां से ऑटो बस। ओके, मतलब लोकल ट्रेन बस चल रहा है, यू मीन टू से? हाँ चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं चल रहा है। मतलब अगर टीटी आके पकड़ा तो 600 रुपये से ज्यादा, मतलब 600 रुपये तो मैक्सिमम मांगेगा ही मांगेगा, बिना उसके छोड़ेगा ही नहीं। मेरे भैया को पकड़ा था एक बार। ओके। और सर कैसे हैं आप? आपदा में अफसर है ये भी, उन लोग के लिए भी आपदा में अफसर, उन लोग यस के लिए सर। भी अफसर है। सर आप कैसे हैं सर? हम बहुत मस्त और व्यस्त, 2 वर्ड में अगर डिफाइन करें अभी हम क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, व्यस्त और मस्त। सर आपका मिशन कंपनी लॉ इतना मजा आ गया ना देख के, पूरा का पूरा 15 अरे क्लास, अरे मेरे सेम टू बाप मी, रे सेम बाप। टू मी, सेम टू मी, सेम टू रोज यू। सर लाइव आते थे, कभी कभार देरी भी हो जाता था तो रिकॉर्डेड में देख लेते थे सर। तुमको देरी हो जाता था ना? हाँ सर, मेरे को ही बोल रहे, मेरे को ही। सर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एक तो है, उसमें सर अगर गलती से भी प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखा गया या फिर कुछ ओमिट हो गया, तभी भी सिविल लायबिलिटी ठोकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेंस रिया हो नहीं हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सिविल लायबिलिटी में। उसके कारण अगर पब्लिक को डैमेज हुआ है तो जितना डैमेज हुआ तुमको चुकाना पड़ेगा। और सर अगर नहीं हुआ डैमेज तो? तब नहीं चुकाएंगे, सिविल लायबिलिटी में तो डैमेजेस खाली चुकाना पड़ता है। और सब मटेरियल चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या है सर? मान लो कुछ नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा घट गया, फैक्ट्री में आग लग गया, एक ब्रांच जो है वो शट डाउन हो गया, ये सब मटेरियल चेंजेस होते हैं। तो ये सब भी अपने को दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। और सर क्लासेस आर अमेजिंग सर, मजा आ जाता है Thank सर, you. मोटिवेटिंग, एनर्जेटिक, क्या क्या बोले सर, इतना मजा बस आता बस है। बस बस, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, आशीर्वाद सर। Always there, always there. My blessings are with you and each one of you. निहारिका जी बोलिए। निहारिका के बाद सुलोचना डागा, फिर हितेश, Good afternoon, sir. फिर Myself ओम Niharika प्रकाश। from Jalandhar. हाँ निहारिका बोलिए, गुड आफ्टरनून। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एप्लीकेशन ऑफ कारो सीएमए के लिए, बट सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए उसे देखना वापस से जरूरी है क्या? फिर से बोलिए। कारो के लिए हम एप्लीकेशन आपको ऑफ बता दें कि भाई कारो 2020 जो है ना, वो अभी तक कोई इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी के साथ नहीं बताया कि वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कारो 2020, तो इसलिए कारो का लेक्चर होल्ड पर रखा गया है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम ही शूट कर लिया था कारो 2020, बट लास्ट टाइम क्लैरिफिकेशन आ गया था कि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी नवंबर दिसंबर 21 के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं आया एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो इसलिए उसको होल्ड पर रखा गया है।
ओके सर, दूसरा डाउट ये था कि आईसीएसआई में मैंने बहुत बार लॉगिन करने की कोशिश की है, पर हर बारी पासवर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा। सो फिर इसके उसके लिए लिए खाली मैं क्या तुमको करूं? CS इंस्टीट्यूट ही हेल्प कर सकता है बेटा। उन लोग को जो हेल्पलाइन नंबर है उन लोग को परेशान करो, कॉल करो, ईमेल करो, मैसेज मत करना, कॉल और ईमेल। ओके सर। ओके सर और लाइक दिसंबर में मैं दे रही हूँ, 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं मेरे मॉड्यूल दैट्स 1 ग्रेट। के। सो लाइक हाउ टू लाइक 3 to 4 वीडियोस पर डे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ओके मिनिमम थैंक 3, मैक्सिमम 4। सो मैं अगर जस्ट टू तुम्हारी जगह क्लियर द होता मैं तो एग्जाम। 4 वीडियोस करके देखता। ओके ओके सर। हाँ सुलोचना बोलो। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Sir, how are you? आई एम डूइंग गुड, व्यस्त और मस्त। सर मैंने एक्चुअली आपका कंपनी लॉ का क्लासेस लिया था, तो लॉ का वॉल्यूम 1 तो खत्म हो गया और वॉल्यूम 2 स्टार्ट भी हो गया, ऑलमोस्ट एंड के तरफ है। तो सर मेरे को ये पूछना था कि जो वॉल्यूम 2 है वो मैं मतलब जो क्वेश्चन आंसर वो लिख के प्रैक्टिस करूं या सिर्फ लर्न करूं? देखो बेटा, लिख करके अगर प्रैक्टिस करना है तो इन दैट केस जो मेरे मैथ में जो क्वेश्चंस है ना उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लो। ओके सर, कंपनी लॉ के तो आप जितना मार्क करवाया और आपने जितने कॉपी नोट्स में लिखवाए वो सारे लिख मैक्स के है, प्रैक्टिस कर रही है सर। मैक्सिमम है। ओके ओके। सर, आपसे मिलने का बहुत ही इच्छा है सर। कहाँ रहते हैं आप? कलकत्ता ही रहते हैं क्या? सर क्या? हाँ सर, बट अभी मैं आ गई, अब खड़गपुर में रहती हूँ खड़गपुर तो में रह रहे हो? ओके, सर जल्दी अभी मिलेंगे। कोलकाता वैसे जाएंगे अभी फिर से 9 बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ जब ये कोरोना कल खत्म हो जाएगा ना, मैं दिल से सोच रहा हूँ जब ये कोरोना कल खत्म हो जाएगा, सर पता लाइव नहीं कब क्लासेस। होगा, पता नहीं कब होगा। वही मेरा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पता था इसलिए मैंने बता दिया, पता नहीं कब होगा। सर वहाँ आएंगे सर, ऑडिट की क्लासेस लेना है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, मतलब एक पार्टी रखना चाहिए, पार्टी, गेट टुगेदर, कि भाई आओ, कहाँ है वो 10-20 हजार बच्चे, एक ऑडिटोरियम बुक करके पार्टी करेंगे। यस सर, एब्सोल्युटली सर, आएंगे सर वहाँ पे 9 को ऑडिट की क्लासेस लेनी है ग्रुप 2 की। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हितेश भाई बोलो। तुम गुड तो आफ्टरनून कलकत्ता से, सर। तुमको तो देख रखे हैं। नहीं सर, हम भुवनेश्वर से हैं। अच्छा, तो भुवनेश्वर आए थे तब देखे होंगे। हाँ सर। सर एक तो भुवनेश्वर में मैं तुम सेमिनार में था क्या? नहीं सर, मैं बस जानता नहीं था उस समय आपको, बट जब आपका रेगुलरली फॉलो किया तो मैं देखा कि आप आईसीए का सेमिनार में आए थे लास्ट ईयर। मेरे को कब से जानने लगे? ये भी मेरे को जो है लिखना पड़ेगा कि बच्चे मेरे को सर कब से जानने लगे। जब सी सेट जैसे ही खत्म हुआ तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए कोचिंग जब खोजा तो तब से आपको मैं जान गया था सर। चलो तब बढ़िया है। और सर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, मतलब कंपनी लॉ तो एकदम ऑसम है। और एक चीज सर आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पापा को भी आपके लेक्चर्स पसंद है, मतलब बोलते हैं ये वही लॉ सर है ना जो तेरे को पढ़ाते हैं। मतलब सर आप सोचिए, आपका इतना सही है, मेरे पापा तक बोलते हैं कि मस्त सर है तेरे, एकदम सही पढ़ाते हैं। और अब अरे वो भी वाह, आपके फैन हो गए गिव माई सर। रिगार्ड्स टू योर फादर, गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर। जी सर, अभी मैं जस्ट रिसेंटली सीएस एग्जीक्यूटिव को लिया हूँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था, आपका तो कंपनी लॉ का मैथ और नोट्स एनफ है, तो आईसीएसए का मॉड्यूल से एक बार जाना पड़ेगा क्या सर? मैं कभी मना नहीं करूंगा, बट मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि मेरा पढ़ने से हो जाएगा, बट मैं कभी मना नहीं करूंगा। जैसे फाइनल लेवल पर मेरा डिफरेंट अप्रोच है, पता है, मैंने फाइनल लेवल पर अपना पूरा अप्रोच ही चेंज कर डाला है। फाइनल लेवल पर क्या है, इन लोग बच्चा जो है ना मैट और फिर मेरा मैट जब कंपेयर करता है झूल सा जाता है। तो मैंने तो जी फाइनल लेवल पर क्या किया, मैं बोला यार हटा सवन की घटा, ठीक है, फाइनल लेवल पर सीधा क्या सीधा इंस्टीट्यूट का मैट खोलो और इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ाओ। जी सर। और सर ये तुम्हारे पूछना। एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो कंपनी लॉ है, तुमको एक चीज समझना पड़ेगा, वो तो कंपनीज एक्ट है। कंपनीज जी एक्ट मैंने तो नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट जी इंस्टीट्यूट ने तो नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट तो भाई लिखा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो वो कैसे चेंज हो सकता है भाई। इसलिए मैंने अपना पूरा मैट जो है इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पर सेक्शन वाइज बना रखा है, सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, ताकि कोई माइका लाल ये नहीं बोल सके कि ये छूट गया वो छूट गया। कैसे छूट गया जब पूरा मैट सेक्शन वाइज है तो। जी सर। और सर ये बस ये पूछना था, जो रिटर्न जैसे जेआईजीएल और एसबीसी का है उसका सर वर्कबुक, प्रैक्टिस कैसे वर्कबुक कर? इज द की, जी वर्कबुक इज द की। जी
चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वर्कबुक पक्का से करो। जी सर, थैंक यू सर। ग्रेट। ओम शांति ओम, नहीं ओम प्रकाश पांडे। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ओम कहाँ से हो? सर मैं अभी आसाम बोंगाईगांव से हूँ। असम से हो, बताओ। सर ये मेरा डाउट सर ये है ना सर, आपका ये जो लॉ का है ना सर, ग्रुप इंटर सीएमए का ग्रुप 1, हाँ हाँ, तो सर उसमें सर सेक्शन आपने बोला था कि सीएमए में आपका सेक्शन 1 से सेक्शन 148 तक का है ना सर? ग्रुप 1 में तुम्हारा सेक्शन 1 से लेकर के 122 है लॉ में, और 123 से 148 तुम्हारे ऑडिट के पेपर में है ग्रुप 2 में। ओके सर, यही सर मेरा डाउट था। और सर ये बाकी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सर थोड़ा डाउट था पूछो ना। सर। ये मतलब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो वो 95% सही रहता है, बस थोड़ा मोड़ा सर ये कोई दिक्कत नहीं है, भयानक वाला स्टेप मार्किंग रहता है, भयानक वाला स्टेप मार्किंग। तो उसी में सर जब आंसर मैच नहीं करता ना तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो नहीं जाता है। यार, इट्स ओके, परफेक्टली ओके यार। आंसर, लास्ट आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है, पहला बात करना चाहिए, नहीं भी कर रहा है तो परफेक्टली ओके। क्या करो उस समय, ज्यादा टाइम मत दो, 2 मिनट देख लो, अगर सिली मिस्टेक मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट समय आगे बढ़ जाना। तो सर उसके लिए चेक चेक वगैरह तो नहीं करवा सकते तब सर? नहीं बस सर आपका सर सर लव यू सर, आपका सर वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं कंपनी लोग। लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू लव यू लव यू। अरे तुम लोगों को लगता होगा यार हम लोग तो सर को देखते हैं, सर मेरे को नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है भाई। रेकी समझ में आता है? रेकी एक थ्योरी है, कंसेप्ट है कि जरूरी नहीं है देखना। मैं रोज सुबह उठ करके जब मंदिर में, जो मेरे घर, सभी के घर में मंदिर है, छोटा सा मेरे घर में भी छोटा मंदिर है, मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, खैर सॉरी। तो मैं मंदिर में जब जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही मांगता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई अच्छे से हो और वो एग्जाम में सफल हो। मेरा सबसे पहला ये प्रेयर यही रहता है। तो अच्छे से सर पढ़ो ये यार, अच्छे से पढ़ो। तो सर सेक्शन 122 का है था सर, वो जो रिवीजन मैराथन चल रहा था, तो वो ऑडिटर वगैरह का तो पढ़ने का ऑडिटर वाला है ना, तेरे ऑडिट में है बेटा, सीएम इंटर ऑडिट में है, उसमें काम आ जाएगा, बाद में कर लेना जब ग्रुप 2 करेगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। आशीष भाई, बोलो आशीष भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर एक डाउट था बोनस इशू में सर। हाँ? सेक्शन 63 सर। हाँ, सेक्शन 63 में एक डाउट था सर। पूछो ना। सेक्शन 63 में एक हाँ, सर। सेक्शन 63 बोनस इशू, पूछो ना। सर इसमें इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है सर। करेक्ट, देयर इज नो कांसेप्ट और ऑफ हम प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2, यस सर, और प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे सेक्शन 2 क्लॉज 68 में सर, जो लिमिट द मेंबर मतलब 200 तक के अंदर ही रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी। लेकिन उसमें एक तो चीज ये भी था सर, जो एम्प्लॉय जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है, करेक्ट, बन सकता है अगर एम्प्लॉय है तो ये फैसिलिटी उसको मिल सकता है, मतलब बोनस इशू एम्प्लॉय को जो मिलता है शेयर होल्डर। अरे एम्प्लॉय अगर एग्जिस्टिंग आर्टिकल इक्विटी अगर शेयर होल्डर ऑथराइज, है, मान लो ईसॉप के जरिए, मान लो आशीष तुम एम्प्लॉय भी हो और तुम मेरे इक्विटी शेयर होल्डर भी हो, तो जब मैं बोनस इशू करूंगा तो तुमको भी मिलेगा। अच्छा, एक बार समझ तुम गया मेरा सर। इक्विटी शेयर होल्डर बन गया ना, तो बार बार ऐसा डिमार्केशन नहीं होगा, ये तो एम्प्लॉय वाला इक्विटी शेयर होल्डर है, छी 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 इसको बोनस नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। यू विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू समझ गया सर। ओके। आदर्श, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो भाई। सर मेरा ये शेयर सर्टिफिकेट डाउट था। हाँ सर शेयर सर्टिफिकेट जो ट्रांसफर होता है वो तो शेयर मार्केट में डेली ये शेयर्स का खरीदी बिक्री होता है, लिस्टेड होता है। अब जैसे मेरा प्राइवेट कंपनी है, मेरा थोड़ी ना शेयर सर्टिफिकेट डेली कुछ नहीं सर। होता। हाँ लिस्टेड कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसका क्या ट्रांसफर के लिए तुम कंपनी का अप्रूवल लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लिस्टेड कंपनी का फ्रीली ट्रांसफरेबल है। हाँ तो सर वो मतलब कि वो कंपनी कैसे इशू करेगा शेयर सर्टिफिकेट वो लोग को? उन लोग का डीमैट में चला जाता है बेटा, उन लोग को फिजिकल कुछ नहीं मिलता, फिजिकल कुछ भी नहीं मिलता, उन लोग के डीमैट में जो है क्रेडिट हो जाता है शेयर्स, बस वही है, वही माना जाएगा सर्टिफिकेट है। सर एक और डाउट था सर, वो फेस वैल्यू शेयर्स का वो मैक्सिमम कितना हो सकता है?
बेटा ये Face तुम value. पढ़ोगे सेबी का, जब इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन पढ़ोगे, आईसीडीआर रेगुलेशन। अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्योंकि उसमें अलग अलग साइज के हिसाब से रहता है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सिद्धि सिंह के पास। सिद्धि बोलो, अनम्यूट करके बोलो बेटा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So how are you? व्यस्त एंड मस्त। Sir, actually, sir, अगस्त में मेरे एग्जाम्स हैं सर, एक्चुअली सेल्स एग्जीक्यूटिव के, तो सर उसके बारे में बता सकते हैं सर? एक्चुअली सर बात ये मतलब कि मैं मेरे को तो पढ़ाई एक बार के लिए लगने लगा सिद्धि बोलेगी ये देखिए हाथ, बताइए पास होंगे कि नहीं होंगे जो अगस्त में एग्जाम है, कुंडली देखिए। सॉरी सर, बट सर सच में बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत पैनिक हो रही है। मतलब एग्जाम है लेकिन सब कल सर सबसे ज्यादा कंपनी लॉ और टैक्स लॉ के हो रही है। एक्चुअली सर मैंने कंपनी लॉ के पूरे एक्चुअली मैंने आपकी क्लासेस पूरे किए हैं। एक्चुअली मेरे पास पूरे मैथ्स आपकी क्लासेस हर चीज है सर, बट फिर भी सब कुछ नहीं समझ आ रहा कंपनी लॉ में कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, आखिर कहाँ आप स्टार्ट मेरे करें। एनरोल्ड स्टूडेंट हैं कि नहीं है, पहले तो सच सच ये बताइए। सर एक्चुअली मैंने जो क्लासेस ली है वो लेला एजुकेशन सेंटर से ली है, जहाँ पे आपकी क्लासेस रन होती हैं, वहां से लिया। और एक्चुअली मैं बनारस से हूँ, बनारसी। आप मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं कि नहीं है, एमईपीएल के एनरोल्ड स्टूडेंट है कि नहीं है? सर अरे बाप रे, ऐसा कैसे? सर चलो एक्चुअली ठीक है, वो सब अपने सर बाद में देख लेंगे। अब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब तक एक क्लास ले लेंगे। तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा क्लास लेना प्रेफर करेंगे। ज्ञान मिलना चाहिए, जिसको जो ज्ञान जहां से मिल रहा है ले लो। हाँ बोलो। सर एक्चुअली मेरे मेरे एक डाउट्स थे सर। एक्चुअली जो आपने जीआईजन में बताया था सोर्सेस ऑफ लॉ के जो रियलिस्टिक होते हैं सर, उसके बाद बता सकते हैं कि रियलिस्टिक क्या है, एक बार डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है? मतलब बेसिकली जो कस्टम ऑफ सोसाइटी चल रहा है वहीं से अपने लेते हैं, इसलिए इसको रियलिस्टिक लॉ बोलते हैं। और सोर्सेज ऑफ लॉ जो है, मैंने तो 3 क्लास पूरा यूट्यूब में डाल रखा है, वहीं से आपको करना है पूरा 3 क्लास। ओके। और नर्वस एंजाइटी ये सब जितना ज्यादा सोचोगे ना, अब सभी लोग नर्वस हैं, अब सबके अंदर नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस तो होना ऑब्वियस सा बात है, जाहिर सा बात है, होंगे ही। बस कुछ लोग जो है इसको बोल बोल करके नर्वस 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 एंजाइटी एंजाइटी एक्सजरेट कर देते हैं और पैनिक कर जाते हैं। कूल रखो अपने आप को, एग्जाम ही तो है यार, अपना बेस्ट दो। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। डू नॉट do you have any control over your result? No, then do not worry about the result also, just give your best। जितना तुमसे होता है उतना दो और एग्जाम देकर के नक्की करो। give your best and leave the rest, ये मंत्र को फॉलो करो। मानस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो भाई। सर मैं वाराणसी से हूँ, मिला भी था सर आपसे सेंटर पे। हाँ तुम आए थे, राइट। यस सर, मैंने कंपनी मिलने लॉ थे, की। तुम्हारे साथ दोस्त भी आया था? नहीं सर, मैं और मेरे पापा आए थे। अच्छा ठीक है सर 2 महीने कोलकाता रह के गया सर, क्लासेस ही स्टार्ट नहीं हुई। और तुम देखा होगा हम लोग पूरा रेनोवेशन कर रखे थे। यस सर, यस सर। हम सर ये क्या बताएं, मतलब मेरे को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर ही, क्योंकि ये मेरा ही डिसीजन था कि नहीं सर, मैंने एक आप एक्स्ट्रा फ्लोर लिया कि तुम्हारा भाई सोशल डिस्टेंसिंग करके बच्चों को पढ़ाएगा एकदम आराम से, तो पूरा एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, एक्स्ट्रा फ्लोर लिया। अभी 3 बड़े बड़े फ्लोर्स का रेंट जो है वो मेरे पॉकेट से जा रहा है। बट क्या उपाय, क्या उपाय। और रेनोवेशन करवाया कि चलो यार तुम लोग, यार ऐसा सिग्नल दिया मेरे को, बाहर में ऐसे पार्टी कर रहा है, कोरोना खत्म हो गया, शादी ब्याह सब हो रहा है, तो मैं बोला यार कोरोना काल खत्म, अब मैं पूरा सेंटर को चमकाऊंगा। और इतना बढ़िया रेनोवेशन किया कि बच्चों को कोई चीज का कमी नहीं छोड़ेंगे, आराम से बैठाएंगे, ठूस ठूस करके बिल्कुल नहीं बैठाएंगे जो कोरोना काल के पहले बैठाते थे, एकदम आराम से सोशल डिस्टेंसिंग करके, एलईडी लाइटिंग वगैरह सब लगा करके एवरीथिंग चमका दिया। ठीक है, वो बस खाली हवन ही हो सका, पूजा ही हो सका, खाली हवन और पूजा हो सका। उसके बाद सर ये पूछना था, मैंने ऑडिट के जो
सर सेकंड पुरानी मेरे रिकॉर्डिंग पहले दुख मेरे को बयान करने दो, फिर सेकंड वेव यस सर जब चालू हो गया, समझ में आ गया, लंबा चलेगा। मैंने घर में जो टेम्पररी अरेंजमेंट कर रखा था स्टूडियो का, अब यहाँ पर ये मेरा फुल फ्लेजेड स्टूडियो है, फुल फ्लेजेड स्टूडियो, प्रोफेशनल कैमरा, लाइटिंग, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एवरीथिंग। तुम लोग देखते होगे पहले चेयर नहीं था, तो अब Yes, फुल sir. फ्लेजेड स्टूडियो बना लिया। तो अब घर में पूरा एक रूम मैंने स्टूडियो को डिवोट कर दिया। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तब मेरे को हो सकता है बुरा भला कहे, क्योंकि वो उसी का रूम था, अब उसके पास रूम नहीं है। सर उस दिन तो झगड़ा भी कर रहा था लॉ की लास्ट क्लास में। क्या चीज को लेकर के? सर बच्चे लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे लॉ की लास्ट क्लास में। हाँ, तो मैंने उसका रूम के ऊपर कब्जा कर लिया कि भाई आउट आउट, नाउ दिस इज माय स्टूडियो। अब जहां तक सिचुएशन सुधरने का सवाल है, देखो कब सुधरता है, सुधरे नहीं सुधरे एक बात तो पक्का है कि जो भी हम लाइव क्लास लिया करेंगे वो घर बैठे भी, ऑनलाइन भी बच्चे देख सकेंगे और फेस टू फेस भी देख सकेंगे। जिसको फेस टू फेस करना है वो फेस टू फेस करेंगे, और जो ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे हैं वो लाइव ऑनलाइन करना चाहे लाइव ऑनलाइन करेंगे, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव करना चाहे, मोबाइल ऐप करना चाहे, कैसे भी करना चाहे करो भाई। हाँ मानस बोलो। सर मैंने ऑडिट के जो केसेस वगैरह ठीक है क्या? सर केसेस तो बहुत ही है, यहाँ कोई मेरा मानता यार नहीं है। कितना मन है ना, मैं बता रहा हूँ, जब सब ठीक होगा मैं वाराणसी सबसे पहले आऊंगा, मतलब मेरा कितना मन है वहां पर। सर मीटअप रखिएगा सर। अरे हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने कंपनी लॉ में सर वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट कर लिया और वॉल्यूम 2 की आज लास्ट क्लास बची हुई सर। और सर मैंने ऑडिट का जो पहला रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग वाला गूगल ड्राइव, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो नए रिकॉर्डिंग में से भी करना है क्या? खाली 22 क्लास, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड करो। रिमेनिंग जो है, जो अभी वाले बच्चे हैं उन लोग को भी लेटेस्ट जो मेरा रिकॉर्डिंग है वही दिया जा रहा है। ओके सर, सर यही डाउट। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नदीम। Hello, sir. Yeah, hi Nadeem, how are you? Fine, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बोलो भाई। How are you? व्यस्त एंड मस्त। सर मेरा क्वेश्चन था ये ऑडिट में, सर मैं ऑनगोइंग क्लास करूँ या रिकॉर्डेड? अरे मेरा लाल मेरे पीले, हे भगवान, जो कॉमन क्वेश्चन आ जाता है ना उसका आंसर कॉमन रहेगा, चाहे वो किसी भी सुंदर मुख से निकला हो। तो मैं YouTube पे डालूंगा ना, रिवाइंड करके देखना, तुम्हारे ठीक जो पहले वाला अभी क्वेश्चन आंसर किया रिवाइंड करके देखना उसको। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड करो, मिला करके 22 क्लास, ये आपको नया देखना पड़ेगा। क्लियर नदीम? गौतम, गौती बोलो। गौती, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। उड़ीसा से हो तुम? उड़ीसा से? नो सर, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर से हो, अच्छा ठीक है, बोलो। सर आपका मिशन कंपनी लॉ और कौन बनेगा लॉ सम्राट सर बहुत ही मजा आया देखने में और करने में। तो तुम बना कि नहीं बना वो बता। लॉ और सम्राट, सर अरे सर बहुत लॉ उसमें सम्राट यार, ऐसे सर हजार 2-2 हजार बच्चे खेलते हैं, बहुत कंपटीशन रहता है। अच्छा सर कौन बनेगा लॉ सम्राट का? कल लास्ट लॉ सीजन खत्म हो सम्राट चुका, सर कल नेक्स्ट आए थे सीजन जी, हम टॉप बाद 10 में आए लाएंगे। थे, टॉप 10 में आए थे। और सर फर्स्ट वाले में भी टॉप 10 आए थे। अरे सर वाह, टोटली अगर बोले तो 5 टाइम्स टॉप 10 में आए थे। अरे वाह, तुम आया टॉप 10 में? 5 बार आ चुके हैं अभी तक। अरे कल बाप रे आए बाप, थे। सच्ची? हाँ सर, वो आपका मैथ सब एमसीक्यू था, मतलब सब तो पढ़ के ही रखे थे, और जितना टॉप 10 रिवीजन में था आया आपको है 5 5 बार वो भी? सर वो मेल तो रोज जाता ही है आपके पास मतलब मिल हाँ आता है, सर। लेकिन जो रीइंबर्समेंट वाला काम रहता है वो तो हम नहीं करते ना, वो तो डेलीगेट किया हुआ है। नहीं तो हमको भी तो पहले रिवॉर्ड विश्वास मिला नहीं कि हुआ नहीं था। मिला भाई? रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला? हर बार मिला। कल नहीं, तो कह अच्छा रहा है हूँ बच्चों को मिला इस बहाने ये भी पता चल गया, नहीं तो कुछ बच्चे तो बोलते होंगे रुपया थोड़ी ना दे दीजिएगा आप। हे भगवान, क्या घटिया सोचा है यार ऐसे बच्चे का। सर फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट मतलब कौन बनेगा जो लॉस चीज में अनाउंस है वो हमेशा होगा। विश्वास नहीं हुआ था खुद कहूँ कि टॉप 3 आए थे, मतलब फर्स्ट वाला में। अरे वाह, ग्रेट गौती, ग्रेट। और उसके बाद फिर 4th 5th 7 8 ऐसे ऐसे आए, मतलब टोटल 5 टाइम्स हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा बात है। हमको भी खुद एक विश्वास तो नहीं हुआ सर, इतना जल्द आ गए हम। तुम और एक चिराग,
हाँ सर, उसका आप नाम देते थे। हाँ सर, उसका याद है हाँ बेटा, हमको, ये बीच दो बीच में जन हम बोलते थे। पकड़ लिए थे। इन लोग बेटा हार्वर्ड टॉप 10 में आ रहा है, हार्वर्ड टॉप 10 में आ रहा है कोई। हम लगा यार कोई हैक वैक तो नहीं कर रहा है, फिर टीम बोला नहीं सर हैक नहीं कर रहे हैं, इन लोग जो है एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हमला तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी सब खुश है कि ऐसा ऐसा क्विज हो रहा है, जीत भी रहा है। मतलब मेन तो यही, इतना जन टॉप 10 में आ जा रही, इतना कम जन थोड़ी ना खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बोले सर, एक कंपनी लोग का एक क्वेश्चन था आपके एमसीक्यू का था सर, XYZ कंपनी शेयर्स आर टोटली हेल्ड बाय गवर्नमेंट, द कंपनी विल बी गवर्नमेंट, ट्रू या फॉल्स बताना है। एक कंपनी XYZ, उसका पूरा का पूरा शेयर गवर्नमेंट के पास है ना, यस सर। तो गवर्नमेंट कंपनी है, बिल्कुल है। इसका आंसर लेकिन फॉल्स है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है, मिसप्रिंट होगा, गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, मिस पढ़ना, यही एक डाउट था। और सर ऑडिट में, जैसे ऑडिट का अभी हम कुछ दिन पहले क्लास लिए, तो उसमें आप फर्स्ट क्लास देखे तो उसमें आप बोले थे कि मतलब 4 मैट रहेगा शायद, कुछ ऐसा। एक तो ई बुक रहेगा और तीसरा एमसीक्यू टाइप ई रहेगा। बुक अभी तक मैंने दिया नहीं है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ई बुक ई जो है बुक का बहुत तो वैसे ये नहीं है, मतलब एमसीक्यू तो हमको 2 ही मिला, एमसीक्यू कुछ नहीं मिला है कि नहीं, मतलब हम लोग एमसीक्यू मैट एक्चुअल में हमने देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसमें काफी सारे प्रिंटर की तरफ से एरर थे, ठीक है, और वो चेक करना और उसको सुधारने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब अलग से एमसीक्यू का बुकलेट इशू कर दिया। पहले इंस्टीट्यूट का बुकलेट नहीं था, अब इंस्टीट्यूट ने क्योंकि बुकलेट अलग से इशू कर दिया है, तो आप लोग जो है उसी को फॉलो करिए, और स्टडी मैट के पीछे जो एमसीक्यूज है बस उसी को फॉलो करिए, हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हिमांशु। सर मैं CMA इंटर का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि सर ग्रुप 2 का क्लासेस के साथ जो ग्रुप 1 में लॉ पढ़े हैं उसका रिवीजन सर किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग अरे का बेटा कंपनी में रिवीजन 35 कैसे मार्क्स का है करना ना। है, रिवीजन के लिए तुमको चैप्टर वाइज रिवीजन भी मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैराथन रिवीजन भी डाला हुआ है, चैप्टर वाइज भी कर लो और मैराथन रिवीजन भी कर लो। नहीं सर, मेरा ये बोलना था कि सर कंपनी लॉ 35 मार्क्स का है ना, बाकी अदर लॉज तो सर तो किसको पहले मैराथन रिवीजन देखो, CMA इंटर लॉ मैराथन, CMA इंटर लॉ मैराथन, जिसका मैराथन चालू ही हो रहा है एथिक्स से। ठीक है सर, थैंक यू। लास्ट मन्नत। Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, I have taken your inter coachings for November 2021. Okay. Sir, मैंने foundation January में करा था clear, तो Okay. already around 7 months थे November तक, but क्या हुआ, मेरा brother hospitalized हो गया 15 days के लिए, मुझे भी कोरोना हो गया। बच्चों से मिल लो, फ्रेंड को भी ले आओ, फ्रेंड को भी ले आओ, देखो आज संडे मना रहे हो तुम लोग, देखो किया ना। हेलो बोलो। हाय। हेलो बोलो। हेलो। क्या खा रही हो? चावल। कियाना से मिलाओ तो, कियाना देखो तुम्हारी फ्रेंड भाग गई। कियाना कम। क्यों शर्मा रही है? अच्छा बोलो, ठीक से पढ़ना है। ठीक से पढ़ना। अच्छा पापा दिन भर खेलते रहता है तुम्हारे साथ कि दिन भर पढ़ाते रहता है? दिन में पढ़ाते रहता है। दिन भर पढ़ाते रहता है, खेलता नहीं है। ठीक है चलो जाओ। So sir, actually बंद करो। हाँ जी बोलिए। सो मेरे को भी कोरोना हो गया, तो मतलब घर में ऐसी सिचुएशंस थी, तो मैं 1 मंथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। तो अच्छा। अब मैंने यही सोचा कि मैं अटेम्प्ट दे दूंगी, तो आप क्या सजेस्ट करते हो इसके ऊपर? मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ? तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ है उसके हिसाब से तुम्हें ही डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को मन था कि मैं दोनों ग्रुप इकट्ठी ही दूंगी। देखो तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं कैसे Okay, बता दूं? बताओ कि तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ है, वो मेरे को नहीं पता ना, तो ये फैसला तुम्हें ही लेना पड़ेगा। हाँ मैं ये बता सकता हूँ, एक टर्म डिफर करने से 0.0000001% भी असर नहीं पड़ता। ओके सर मैंने पहली बार आपकी कोचिंग्स ली हैं, दे आर फैंटास्टिक, मजा आ जाता है लेक्चर्स देख के। थैंक यू।
कहाँ थैंक से यू हो, किस सर। शहर से हो मन्नत? हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। चलो अभी सब ठीक है ना घर में? यस सर। तो इतना ये कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको जिद्दी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो एग्जाम अभी देंगे ही देंगे, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है फिर भी हम देंगे। तो ऐसा मत करो, थोड़ा अपना एनालिसिस करो। क्योंकि मैं 1 मंथ ही पढ़ी थी उससे पहले, सिचुएशन से पहले, तो उसमें कितना ही प्रिपेयर कर लेती। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जिद मत रखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग आई विल गिव, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। So analyze your situation, analyze your preparation, and then take a decision. Okay? थैंक यू सर। चलो भाई, बहुत हेल्दी डाउट सेशन रहा आज। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, ठीक है? एक एक संडे स्किप करके मिलेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मिलेंगे। टिल देन अपने आप को स्वस्थ रखो, ठीक है? एंड जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट दो, बाद बाकी सब छोड़ दो, ज्यादा ओवर अपने आप को सोचो मत। ओके, चलो टेक केयर, बाय।